एक से अनेक होकर जो भगवान आप सभी के रूप में लीला कर रहे हैं उनको मेरा सभक्ति नमस्कार। प्रिय साधकों, करी गोपाल की सब होई, होगा वही जो श्री भगवान के मंगल विधान के अनुसार होना है। एक पल का भी भरोसा नहीं है। मनुष्य सोचता कुछ और है, हो जाता कुछ और ही। करी गोपाल की सब होय, जो अपने पुरुषार्थ मानत अति झूठे है सोय। जो कुछ रच राखी नंद नंदन, मैट सके ना कोई। संसार में संयोग वियोग सब प्रारब्धाधीन है। मनुष्य का सोचा हुआ कुछ नहीं होता। इसलिए भगवान के मंगल विधान पर विश्वास करके सदा संतुष्ट रहना चाहिए। मेरा तुमसे साग्रह अनुरोध है, तुम दिन रात भगवान के पवित्र चिंतन में ही अपने जीवन को लगा दो। सबको भूल जाओ। सारी ममता, सारी आसक्ति आकर टिक जाए एकमात्र भगवान के सी चरणों में ही। संसार के प्राणी पदार्थों से सदा विरक्ति और उपरति बनी रहे। एकमात्र भगवत चरणों में ही रम जाइए। संसार वस्तुतः दुखमय तथा अनित्य है। यहाँ जो सुख की खोज है वही दुखों की प्राप्ति में प्रधान हेतु है, कारण है। क्योंकि यह खोज सदा सर्वदा निराशा तथा असफलता ही प्रदान करती है। जैसे बालू में केवल भ्रम से जल की लहरें दिखती हैं, वहाँ जल की बूंद भी नहीं होती, वैसे ही संसार में भ्रम से सुख की आशा होती है। असल में यहाँ सुख लेस भी नहीं है। तथापि हम बारंबार संसार में ही सुख खोजते हैं, इसी में अपना जीवन बिता देते हैं। रात दिन इसी के लिए चिंता चेष्टा करते हैं। यही हमारा प्रमाद मोह है। प्रिय भक्तों, समस्त सुख शांति के स्रोत तो श्री भगवान के चरणार विंद युगल हैं। उनमें मन रमने पर ही सुख के दर्शन होते हैं, अन्यथा कहीं नहीं होते। अतएव हमारा प्रधान कर्तव्य एकमात्र यही है कि हम सब कुछ छोड़कर किसी भी पदार्थ से सुख की आशा न रखकर एकमात्र भगवत चरणों में ही रम जाएं। लपक पकड़ लो प्रभु का हाथ। भगवान की माया बड़ी ही प्रबल है। उससे पार पाने का एकमात्र उपाय है प्रभु का हाथ पकड़ लेना। प्रभु हाथ फैलाकर जीव मात्र को माया से उबारने के लिए पुकार रहे हैं। हम उनकी पुकार सुने। जहां हमने प्रभु की पुकार सुनी और उनका हाथ पकड़ा कि जीवन में पवित्र भगवदीय सुख शांति प्रसन्नता छा जाएगी। माया के प्रवाह में पड़कर बहा जा रहा खोकर ज्ञान, इधर उधर गोते खाता चलता होता नाहक हैरान। निकल तुरंत प्रवाह से मत डर, लपक पकड़ ले प्रभु का हाथ। रहे पुकार हाथ फैलाए, तुझे बचाने चलते साथ। एक बार तू देख इधर, प्रभु का रक्षक कर वरद विशाल। कैसे तुझे निकाल उठाने को है तत्पर बस तत्काल। ताका जहां उठा आ बैठेगा तू दिव्य सुखद प्रभु की गोद। छा जाएगा जीवन में अनुपम शुचि भगवदीय आमोद। नित्य निरंतर अपने भगवान के अधीन ही रहो। घर में किसी का भी दोष न देखकर उनके द्वारा जो उपकार, सद्व्यवहार, स्नेह आदि प्राप्त हुआ है उसी को कृतज्ञता भरे हृदय से याद रखना चाहिए। इसी में लाभ है। मन में गिलानी, पराधीनता का दुख आदि नहीं मानना चाहिए। अपने को तो नित्य निरंतर अपने भगवान के अधीन ही रहना है। वे जैसे जहाँ रखें उसी में ठीक है। हम अपनी स्वतंत्रता क्यों चाहें? क्यों अपने मन की कोई बात जो उनके मन के प्रतिकूल हो सफल हो? सच्ची बात तो यह है कि भगवान ही अपने प्रेमी के अधीन हो जाते हैं। तभी तो लोभी के धन की तरह वे उस प्रेमी को सर्वदा अपने हृदय में बसाए रखते हैं, बसाए रहते हैं। प्रेमी कितना ही दूर क्यों न हो, वह उनके हृदय में रहता है। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसें धनु जैसे।
हमारे ममतास्पद एकमात्र प्यारे भगवान ही रहे। यह ध्यान में रखना चाहिए कि शरीर को लेकर संसार के सारे संबंध मिथ्या, दुख परिणामी तथा बंधनकारक हैं। संसार का संबंध रहे ही नहीं। व्यवहार में यथा योग्य वर्ताव नाटक के अभिनेता की तरह कर लिया जाए, पर मन का आत्मा का संबंध तो केवल परम प्रियतम भगवान से ही रहे। अन्य किसी भी प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति के साथ कुछ भी आत्म संबंध न रहे। संसार से जो व्यवहार का संबंध रहे वह भी एकमात्र परम प्रेमास्पद प्राणाराम श्री भगवान के संबंध को लेकर ही। नाते नेह राम सोमनियत सुहृद सुसेव्य जहाँ लो, या जग में जहाँ लगे तन की प्रीति प्रतीत सगाई। सो सब तुलसीदास प्रभु ही सोए से मिटे कठाई। निरंतर सावधान रहना चाहिए। हमारे ममतास्पद एकमात्र प्यारे भगवान ही रहे। भगवान में जो अनन्य ममता रहे वह भी केवल प्रेम स्वरूप ही। स्वसुख की वांछा कहीं रहे ही नहीं। लोक परलोक, नरक, स्वर्ग कुछ भी बाधक न हो इस नित्य संबंध में। प्रभु से सहज एकत्व रहे, कभी भिन्नता हो ही नहीं। यह निश्चय हो, यही अनुभव हो, यही अनुभव रहे इस शरीर में रहते भी और शरीर के वियोग होने पर भी। यही सोचना, यही निश्चय करना चाहिए। कौन काम कब कैसे करबो, कहाँ कौन के संग। सब कछु करें करावें वे ही रचें अनोखे ढंग। कठपुतली उनके कर की हो, निज मन मोहे नचावे। खेल खिलावें जो कछु न मेरे प्रिय के मनावें। फिर मन में प्रफुल्लता रहेगी, सदा सर्वदा उनका संग बना रहेगा और उनका प्रिय कार्य ही सदा होगा। उनके लिए कोई चिंता होगी ही नहीं। प्यारे भक्तों, भगवान प्रेमी की कृपा चाहते हैं। श्रद्धेय श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार को एक भक्त ने पत्र लिखा। भाई जी कहते हैं, तुमने यह ठीक लिखा है। जिस पर भगवान की कृपा बरस रही हो वह अपने को दीनहीन पतित समझकर उस कृपा का दुरुपयोग क्यों करे। उसे तो निरंतर कृपा सिंधु रस सागर में डूबे रहकर सदा ही गौरव को अनुभव करना चाहिए। पर भगवान तो प्रेमी के प्रति कृपा नहीं करते, वे तो स्वयं प्रेमी की कृपा चाहते हैं जिससे उनको रस प्राप्त होता रहे। भगवान सदा ही प्रेम के भूखे हैं। वे प्रेमी के हृदय का अमृत रस पान करने के लिए सदा लालायित रहते हैं और प्रेम रस मिल जाने पर अपने को उसका नित्य ऋणी मानते हैं। यह उनका स्वभाव है। आनंदमय को भी आनंद देने वाला प्रेम ही होता है, पर यह भाषा में नहीं आता। जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मन सदा रहत तोहे पाही। जान प्रीत रस इतने ही माही। भगवान श्री राम का यह संदेश प्रेम का आदर्श है। प्यारे साधकों, यह वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट अवश्य करें। अधिक से अधिक लाइक और शेयर भी करें। किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सभी से क्षमा चाहते हुए अब विनती है कि अपने इष्ट को स्मरण करते हुए प्रेम से गदगद वाणी से बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।